हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू वोकैब मंत्रा। तो ये है हमारे आज ब्लैक बुक 1A1 सीरीज का पार्ट 4, जिसमें हम 61 to 80 वर्ड आज अपने कंप्लीट करेंगे, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे। ठीक है, एडिशन है हमारा 2076 और 2027 जो ब्लैक बुक का। ब्लैक बुक C1 सेक्शन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें टॉप 100 सिनोनिम एंटोनियम थे जो एसएससी में रिसेंटली पूछे गए थे। तो जिन साथियों ने वो सीरीज नहीं देखी है तो जाके प्ले लिस्ट में चेक करें, ठीक है, और एक बार अपना सारा कंप्लीट करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, लाइक सब्सक्राइब। ठीक है, तो आज का पहला वर्ड है ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब होता है पेटू या अत्यधिक भोजन करने वाला। वन हु ईट्स एक्सेसिवली, यानी जो बहुत अधिक अधिक भोजन करता है, बहुत ज्यादा खाने वाला होता है, उसे ग्लूटन बोलते हैं। तो इसी का जो हो जाएगा, एक तो इसमें से आ रहा है साउंड ग्लू यानी गला, यानी गले से, ठीक है, और एक आ रहा है टन यानी तक, गले तक। ग्लूटन गले तक, ग्लूटन गले तक, यानी जो एक ऐसा बंदा, एक ऐसा इंसान जो गले तक खाता हो, मतलब एकदम गले तक ठूस ठूस के एकदम भर लेता हो खाते टाइम, वो सिर्फ अपने खाने का ही देखता हो, तो वो होता है पेटू। यानी एकदम खाने का सोचता रहता है टाइम खाने के बारे में, उसे बोलते हैं पेटू। ठीक है, ऐसा हमारे साथ एक ना एक हमारे ग्रुप में कोई दोस्त भी होता है, या शादियों में बहुत सारे ऐसे लोग जाते हैं सिर्फ खाने को देखते हैं, जिनका सिर्फ खाना एक मोटो होता है शादी के अंदर, फंक्शन के अंदर। तो ऐसा बंदा जो हमेशा खाने को गले तक ठूस कर खाए और वो हमेशा खाने के पीछे पड़ा रहे, वो ग्लूटन होता है। ठीक है, तो वही इसकी ट्रिक है। इसका एग्जाम्पल होगा, ही इज सच ए ग्लूटेन डेट ही फिनिश द होल पिज्जा बाय हिमसेल्फ। तो जो एग्जाम्पलर इसमें आपको जो एक तरह से ट्रैप ट्रैप दे सकता है ना, जो फंसा सकता है, तो फंसाने वाले वर्ड जो इसके बिल्कुल सेम होंगे, वो तो जैसे ग्लूटेन का मतलब हो गया पेटू, यहाँ हद से ज्यादा खाने वाला। ठीक है, फिर इसमें एक वर्ड होता है गौरमेट या गौरमेंट, यानी अच्छे खाने का शौकीन जो होता है, जो पारखी होता है, जिसे अच्छा अच्छा खाना खाने का शौक रखता हो। हालांकि ये नहीं इसका मतलब कि वो पेटू है, वो शौक रखता है खाने का। एक होता है ओमनीवोर। ओमनीवोर तो आपको पता ही है, जो सब कुछ खाते हैं, वेज नॉन वेज सारी चीजें। ठीक है, तो वो होते हैं ओमनीवोर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑनरेरी। ठीक है, ऑनरेरी का मतलब होता है अवैतनिक या बिना वेतन के पद, यानी जिसको एक ऐसा इंसान जो बिना सैलरी के काम करता हो। ठीक है, होल्डिंग एन ऑफिस और पोजीशन एज एन ओनर विदाउट पेमेंट, यानी बिना वेतन के केवल सम्मान के रूप में पद धारण करना ही ऑनरेरी है। यानी ऑनरेरी में से अगर देखो तो एक वर्ड आ रहा है निकल के ऑनर, यानी जो सम्मान होता है। पे यानी पेमेंट, जिसका पेमेंट नहीं है, जो सिर्फ सम्मान के लिए किसी के साथ काम कर रहा है, तो उसे ऑनरेरी बोलते हैं। ऐसे जॉब या पोस्ट जहां सैलरी या पे नहीं मिले, बल्कि सिर्फ सोसाइटी में एक ऑनर, इज्जत या सम्मान मिलता हो, तो उसे बोलते हैं ऑनरेरी। ठीक है, जैसे हमारे जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको क्या है, सुप्रीम कोर्ट फिर से वापस बुला सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को उनकी नीड होती है, तो किसी फैसले या ज्यादा जैसे वर्कलोड हो जाता है, तो उसके लिए, तो वो सिर्फ सैलरी के लिए नहीं आते हैं, वो एक अपने आत्मसम्मान के लिए, सम्मान के लिए, इज्जत के लिए वापस आते हैं, काम करते हैं। सोसाइटी में ऐसे लोग बहुत भी होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते, एक सम्मान के लिए काम करते हैं, तो उन्हीं को बोलते हैं ऑनरेरी पर्सन। तो एग्जाम्पल होगा, द रिटायर्ड प्रोफेसर वाज अपॉइंटेड एज एन ऑनरेरी मेंबर ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो एग्जामिनर इसमें आपको जो ट्रैप कर सकता है, जाल बिछा सकता है आपके लिए फंसाने के लिए। एक तो हो जाएगा ऑनरेरी, जैसे बिना सैलरी के सम्मानित पोस्ट होती है। एक होता है ऑनरेरियम, ठीक है, जो किसी सर्विस के बदले दिए जाने वाला जो सम्मान राशि होती है, जो पेमेंट होती है, कुछ पैसे जो दिए जाते हैं, उसी को बोलते हैं ऑनरेरियम। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना हाइपोचोंड्रिक। हाइपोचोंड्रिक का मतलब होता है रोग ब्रह्मी, बीमारी का वहम करने वाला। ए पर्सन हु इमेजिन इलनेस और इज अबनॉर्मली एंग्जियस अबाउट हेल्थ। ठीक है, वह जो काल्पनिक बीमारियों से हमेशा चिंतित रहता हो, उसे बोलते हैं हाइपोचोंड्रिक। लाइक कोई इंसान है, या जैसे हमारे घर में भी होता है, तो किसी को जैसे थोड़ी सी बीमारी हो गई, सर में दर्द हो गया, खांसी हो गई, तो क्या सोचने लगते हैं, यार इतना टाइम हो गया, कहीं मुझे टीबी तो नहीं हो गया, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, यार ये हेडेक हो रहा है, मुझे ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया, थकान है, मुझे हार्ट डिसीज तो नहीं हो गई है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा अपनी छोटी सी बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है और उसको बड़ा बीमारी बनाता है, तो जो एकदम भ्रम में रहता है, तो उसी को बोलते हैं हाइपोचोंड्रियक। ठीक है, इसी से निकल रहा है, एक तो हाइपो यानी हाइपर, यानी अत्यधिक, और चिंता, यानी चैंडिक का अगर देखें साउंड से आ रहा है, चिंता जैसा है, जो अत्यधिक चिंता करता हो, अपनी बीमारी को लेकर बड़ा चढ़ा के सोचता हो, वो हाइपोचोंड्रियक है। ठीक है, हर छोटी चीज या हल्की छींक आने पर जो बंदा हाइपर होकर अपनी हेल्थ की चिंता करने लगे,
कि मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, उसे हाइपोचेंड्रिक कहते हैं। ठीक है, बीइंग ए हाइपोचेंड्रिक ही विजिटेड द डॉक्टर एट द स्लाइटेस्ट कफ। ठीक है, तो जो इसमें ट्रैप हो सकता है, जो आपको एग्जामिनर ट्रैप दे सकता है, इसके लिए हो सकता है जैसे हाइपोचेंड्रिक होता है बीमारी का वहम करने वाला, एक होता है इसमें वेलेटुडिनेरियन। ठीक है, जो हमेशा खुद को बीमारी से बचाने के लिए ऑब्सेस्ड रहने वाला। नेक्स्ट वर्ड है इसमें इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट है अंतर्मुखी, कम बोलने वाला। ए पर्सन हु मोर फोकस ऑन देयर ओन थॉट्स देन सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, जो बाहरी दुनिया के बजाय अपने विचारों में रहता है, जो थोड़ा दुनिया से मतलब दोस्तों से या महफिल में कम जाने वालों, अपने में इन्वॉल्व रहता हो। ठीक है, अपने आप में रहने वाला इंसान, वो होता है इंट्रोवर्ट। थोड़ा कि बाहर की भीड़ नहीं, अंदर की शांति पसंद है, यही होता है इंट्रोवर्ट। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट में इंट्रो होता है जो इनसाइड, साउंड्स लाइक इनसाइड, जो अंदर, वर्ट यानी टर्न, जो मुड़ना होता है, मतलब खुद के बारे में सोचना, खुद की अपने में रहना मस्त, उसी को बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, तो एज एन इंट्रोवर्ट सी प्रेफर्स रीडिंग ए बुक ओवर अटेंडिंग क्राउडेड पार्टीज। ठीक है, तो ट्रैप हो जाएगा इसमें जो एग्जामिनर दे सकता है, इंट्रोवर्ट अपने आप में रहने वाला, एक्सट्रोवर्ट बाहर लोगों से घुलना मिलना पसंद करने वाला, एक होता है एम्बीवर्ट जो सिचुएशन के हिसाब से दोनों हो, मतलब ठीक है, अगर किसी पार्टी में गए तो पार्टी में सबके साथ होगा, कहीं ऐसी जगह को उसे एकदम अकेले रहना है तो वो अकेले भी रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना मिंट। मिंट का होता है टकसाल या सिक्का डालने वाली, जो अपने कॉइन्स होते हैं ना, जैसे 1 रुपया या 5 रुपीज या 10 रुपीज के जो कॉइन्स होते हैं, उनको जहाँ उनको बनाया जाता है, ठीक है, उसको मिंट बोलते हैं। जैसे किसी भी जैसे फैक्ट्री होती है, जैसे किसी की शूज बनाने की फैक्ट्री है, तो जहाँ शूज बनते हैं उसे शू फैक्ट्री बोलते हैं। तो इसी तरह जहाँ कॉइन्स बनते हैं ना गवर्नमेंट के लिए, जो हम यूज करते हैं, जो कॉइन्स होते हैं, जो गवर्नमेंट उन कॉइन्स को बनाती है, उसको मिंट बोलते हैं। ठीक है, तो मिंट वह स्थान जहाँ सरकार द्वारा सिक्के डाले जाते हैं, बनाए जाते हैं। ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, मिंट यानी मेक मनी मिंट यानी जैसे बहुत से साथियों ने एक वेब सीरीज देखी थी मनी हेस्ट। ठीक है, जो इसमें पहली जो चोरी होती है वो तो होती है ऐसी तरह की। ठीक है, जिसमें वो क्या करते हैं, एक मिनट में एकदम ऐसे डालते हैं अपना डकैती या चोरी वगैरह के लिए जो डालते हैं, और वहाँ बहुत सारे वो मिंट होती है जहाँ पैसे छपते हैं, तो वहाँ जाके बहुत सारे पैसे बनाते हैं वो लोग। ठीक है, चोरी करने के लिए। तो इसका ट्रिक हो जाएगा सरकारी फैक्ट्री जहाँ नए मेटल कॉइन्स की ढलाई और प्रिंटिंग होती है, उस जगह को इंग्लिश में मिंट कहते हैं। ठीक है, द न्यू कॉइन्स वर प्रोड्यूस्ड एट द गवर्नमेंट मिंट। तो जो एग्जामिनर आपको दे सकता है इसमें, मिंट हो गया कॉइन्स बनाने की जगह, आर्सेनल हो गया हथियार रखने की जगह, जहाँ सैनिकों के जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनके जो हथियार रखे जाते हैं उसे आर्सेनल बोलते हैं। आर्काइव हो गया सरकारी डॉक्यूमेंट्स रखने की जगह। ठीक है, तो साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है अपना नुमिस्मेटिस्ट। नुमिस्मेटिस्ट का मतलब होता है मुद्रा शास्त्री या सिक्के जमा के यहाँ अध्ययन करने वाला। ठीक है, ए पर्सन हु स्टडीड और कलेक्ट्स कॉइन्स, वह जो सिक्कों और पदकों का अध्ययन करे या संग्रह करता है, वो होता है नुमिस्मेटिस्ट। यानी नुमिस्मेटिस्ट यानी नंबर, नम जो पहला वर्ड आ रहा है नंबर, और मैटिस्ट यानी साउंड लाइक मनी, यानी नंबर और मनी। जैसे जो पुराने और रेयर नंबर वाले कॉइन्स और नोट्स को इकट्ठा करता है और उनके अध्ययन करता है, वो नुमिस्मेटिस्ट कहलाता है। ठीक है, लाइक जैसे इमेज में आप देख रहे हैं कि इस बंदे के पास बहुत पुराने सिक्के हैं। ठीक है, 1947 1 रुपीज है, मौर्य पंचमार्क है, गुप्ता गोल्ड कॉइन्स है, ब्रिटिश इंडियन कॉइन्स है। ठीक है, बहुत सारे इसके पास ऐसे कॉइन्स हैं जो सबको इकट्ठा रखता है। ठीक है, वो होता है नुमिस्मेटिस्ट। द नुमिस्मेटिस्ट बॉट ए रेयर सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम ए ऑक्शन। ठीक है, तो जो ट्रैप हो जाएगा इसमें फ्लैटलिस्ट। ठीक है, जो स्टम्प से डाक टिकट को कलेक्ट करने वाला है। ये वर्ड हमने कल भी देखा था अपना, ठीक है, अपने प्रीवियस पार्ट में, किस तरह से हमने इसको याद किया था। ठीक है, समझा था। नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड का मतलब फलदार पेड़ों का बाग, यानी ए पीस ऑफ लैंड और गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। वह बगीचा जहाँ फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं। ऑर्चार्ड यानी जो पहला आ रहा है ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज यानी चार्ड यानी साउंड्स लाइक यार्ड, यानी किसी के आंगन में, अगर देखो किसी ने अपने आंगन में, यानी आपका कोई दोस्त है या गांव में बहुत बड़े बड़े जैसी जगह होती है, तो लोग बाग उसी में ना खेती कर लेते हैं थोड़ी बहुत, अपने जो पालन पोषण के लिए जो होता है, तो उसी में वो सब्जियां उगा लेते हैं, कुछ फल उगा लेते हैं आंगन में, क्योंकि वहाँ जगह इतनी होती है, शहरों की तरह तो नहीं है, सिटीज की तरह की छोटा जगह है। तो गाँव में जैसे आंगन होता है, चार्ड यानी साउंड्स लाइक यार्ड, जो आंगन होता है उसे यार्ड बोलते हैं। तो यार्ड में जो जैसे किसी ने संतरे के जो हुआ
एकदम बगीचे लगा दिए और भी सारे फल लगा दिए, तो वो उसका क्या हो गया, वो ऑर्चार्ड हो गया, यानी संतरों का बाग, इस तरह से। ठीक है, एक ऐसा बड़ा खेत या गार्डन जिसमें फ्रूट ट्रीज जैसे ऑरेंज, एप्पल, मैंगो लगाए गए हों तो उसे ऑर्चार्ड कहते हैं। ठीक है, दे स्पेंड द आफ्टरनून पिकिंग फ्रेश एप्पल्स इन द ऑर्चार्ड। ठीक है, जैसे आप इसमें देख रहे हैं तो बहुत सारे फलों के पेड़ हैं, तो इसे ऑर्चार्ड बोलते हैं, जो फलदार पेड़ों का बाग होता है, बगीचा होता है। तो इसमें जो ट्रैप हो सकता है वो नर्सरी हो सकती है, जैसे छोटे पौधे प्लांट्स को बचा बेचने और उगाने की जो जगह होती है उसे नर्सरी बोलते हैं। एक होता है वाइनयार्ड। वाइनयार्ड का मतलब होता है अंगूर, ग्रेप्स के बाग। ठीक है, जो वाइन बनी होती है वो अंगूर की बनी होती है, तो उसी से रिलेट कर सकते हैं। वाइन यार्ड यानी जो आंगन होता है जिसमें अंगूर को उगाया जाता है उसे वाइनयार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य है, सेफ फॉर ड्रिंकिंग, यानी सेफ और सुइटेबल फॉर ड्रिंकिंग, जो पानी या पेय पीने के लिए सुरक्षित और योग्य हो। ठीक है, जैसे लाइक कहीं जैसे किसी मटके में, यानी पोर्ट है, इसमें से जैसे निमोनिक बन रहा है पोर्ट, पोर्टेबल से पोर्ट आ रहा है, और एबल यानी मटके गिलास का पानी योग्य है। मतलब मटके में जो हमारे जैसे गांव में क्या होता है कि फ्रिज वगैरह का भी तो ठीक है, सारी जगह हो गई है वो सारी चीजें अवेलेबल, लेकिन पहले क्या होता था कि लोग बाग मिट्टी के जो मटके होते हैं उनको यूज करते थे, क्योंकि जो मिट्टी का जो मटका होता है उसमें जो पानी होता है वो साफ शुद्ध हो जाता है, एकदम बिल्कुल शुद्ध रहता है और ठंडा रहता है, जो पीने योग्य होता था। उसी से याद रखेंगे पोर्टेबल, यानी पोर्ट यानी मटके का जो पानी होता है वो एबल होता है पीने के लिए। ठीक है, तो उसी वही इसकी ट्रिक है कि जो पानी पोर्ट मटके में रखकर एबल पीने योग्य हो, यानी उसकी सेफ और क्लीन हो, उसे पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। तो एग्जाम्पल, द विलेज फिल्टर प्रोवाइड्स क्लीन एंड पोर्टेबल वाटर फॉर एवरीवन। तो ट्रैप हो जाएगा इसमें एडिबल, यानी जो एक हो जाता है इसमें कॉमेसिटेबल, यानी खाने योग्य जो सेफ फॉर ईटिंग होता है, सेफ फॉर ईटिंग। ठीक है, पोर्टेबल यानी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य। नेक्स्ट वर्ड है अपना रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है राजसा हत्या, किलिंग ऑफ ए किंग। ठीक है, द किलिंग ऑफ ए किंग, किसी राजा की हत्या। रेजी यानी रॉयल यानी राजा, साइड एक रूट वर्ड है जो हत्या को, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। रूट वर्ड साइड मतलब किलिंग। जब किसी रॉयल यानी पर्सनैलिटी, रॉयल पर्सनैलिटी यानी राजा की हत्या कर दी जाए तो उसे रेजिसाइड बोलते हैं। ठीक है, जब तख्त हिलता है खून से तब होती है रेजिसाइड की दास्तां। ठीक है, इस तरह से तो इसे रेजिसाइड बोलते हैं, जिसमें एक राजा को उसी के किसी साथी के या किसी दूसरे जो आक्रमणकारी होता है उसके थ्रू से मार दिया गया है। ठीक है, तो ये रेजिसाइड है, किसी राजा की हत्या। द रिबेल्स वर एग्जीक्यूटेड फॉर कमिटिंग रेजिसाइड। जो ट्रैप हो सकता है इसमें पैट्रिसाइड, जो पिता की हत्या कर देते हैं वो पैट्रिसाइड होती है। एक होती है जेनोसाइड, जो हमने कल भी देखा था, जिसका ट्रिक हमने समझा था, पूरी जाति की हत्या यानी मास किलिंग जो होती है। ठीक है, एक समुदाय को जो एक साथ मार दिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अपना सोमनैम्बुलिस्ट। सोमनैम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने वाला, वन हु वॉक्स इन स्लीप, वह जो नींद की अवस्था में चलता हो उसे बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट, यानी नींद में खामोशी से चलने वाले इंसान सोमनैम्बुलिस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे किसी को शौक होता है ना कि जैसे नींद में चलता है, नींद में बोलने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, तो जो बोलने वाले होते हैं उनको तो बोला जाता है सोमनिलोकिस्ट। ठीक है, और जो चलने लगते हैं नींद में उसे बोलता है सोमनाबुलिस्ट। ठीक है, सोमनाबुलिस्ट मतलब सोमन यानी स्लीप यानी सोना, सोना जैसे साउंड आ रहा है सोमन से सोना, नींद। एम्बुल यानी वॉक यानी चहलकदमी, यानी सोने जो सोते सोते चहलकदमी करे उसे सोमनाबुलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, रूट वर्ड सोमन मतलब स्लीप और एम्बुल मतलब वॉक। जैसे एम्बुलेंस जो चलती है, जो नींद में उठकर चलने लगे, वो सोमनाबुलिस्ट है। द सोमनाबुलिस्ट लॉक्ड हिमसेल्फ आउट ऑफ द हाउस वाइल स्लीप asleep। तो ट्रैप जैसे हो गया कि सोमनाबुलिस्ट नींद में चलने वाला, स्लीप वॉकर, और सोमनिलोकिस्ट नींद में बोलने वाला जो स्लिप टॉकर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज का मतलब होता है सहअपराधी या पार्टनर इन क्राइम, ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट ए क्राइम, ए पार्टनर इन क्राइम, अपराध या बुरे काम में साथ देने वाला। ठीक है, जैसे कहीं चोरी होती है तो कोई किसी के साथ अगर कोई साथ देता है तो उसे अकम्प्लाइज बोलते हैं। जैसे अकम्प्लाइज यानी कंपनी, साउंड्स लाइक कंपनी, इन क्राइम, कंपनी इन क्राइम, प्लाइस यानी क्राइम, क्राइम में कंपनी यानी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी रिलेट करते हैं, कंप्लाइस यानी किसी क्राइम में जैसे पुलिस वाले इन्वॉल्व होते हैं तो वो उसके सह अपराधी हो जाते हैं पुलिस वाले भी। ठीक है, प्लाइस से पुलिस, से कंपनी यानी कंपनी, कंपनी यानी साथ। ठीक है, इस तरह से क्राइम हो या चोरी, जो दो साथ और सपोर्ट वो है कंप्लाइस यानी सह अपराधी। चोरी या क्राइम करते वक्त जो बंदा दोस्त की कंपनी देता है और उसका साथ निभाता है वो उसका अकम्प्लाइस यानी सह अपराधी कहलाता है। द पुलिस अरेस्टेड द रोवर along with his accomplice।
जो एग्जामिनर आपको उसमें ट्रैप दे सकता है, फंसा सकता है, वो होगा कलीग। यानी जो काम या जो ऑफिस में साथ काम करने वाले होते हैं उनको कलीग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है ईश्वर के अस्तित्व पर संशयवादी करना, जिसको एकदम डाउट होता है कि भगवान है या नहीं है, उसको एग्नोस्टिक बोलते हैं। वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, जो ईश्वर के होने या ना होने के विषय पे अनिश्चित हो, उसे बोलते हैं एग्नोस्टिक, ठीक है। ना पक्का यकीन ना पूरा इनकार, जब डाउट हो तब कहलाते हैं एग्नोस्टिक विचार, ठीक है। इस तरह से एग्नोस्टिक यानी ये जो नेगेटिव साउंड दे रहा है विदाउट, और जेएनयू यानी गिनो यानी नॉलेज, जो ज्ञान होता है जिसको गिनोज मतलब नॉलेज, जिसे भगवान के होने का कोई पक्का प्रूफ या नॉलेज ना हो और वो शक में रहने की भगवान है भी या नहीं है, उसे बोलते हैं एग्नोस्टिक, ठीक है। जो डाउट में रहता है कि यार भगवान है या नहीं है, मैं इतने टाइम से जैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरी भगवान सुन नहीं रहा है सारी चीजें, जैसे बोलते हैं ना कि कुछ हमारे साथी रहते हैं एग्जामिनर में कभी 1 नंबर 2 नंबर से मार्क्स से रह जाते हैं सिलेक्शन से, तो उनका डाउट थोड़ा बन जाता है भगवान के ऊपर कि भगवान सुनता ही नहीं है, देखता ही नहीं है हमारी तरफ, इस तरह से, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा, ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज एन एग्नोस्टिक बिकॉज ही बिलीव्स गॉड्स एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी प्रूवन। जो इसमें आपका ट्रैप हो सकता है, जो एग्जामिनर आपको दे सकता है, वो हो सकता है एथिस्ट, यानी भगवान के सिरे से नकारने वाला, जो भगवान को ना मानता हो, नास्तिक, ठीक है। एक होता है थीस्ट, जो भगवान को मानने वाला होता है, जिसे आस्तिक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विज्ञान, स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड डेवलपमेंट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट। मानव समाज, संस्कृति और उनके विकास का अध्ययन क्या बोलता है, होता है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। यानी इंसान को समझना है तो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा, मतलब किसी इंसान को या किसी के रहन सहन को समझना है लोगों के को, तो ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करने को एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में क्या है कि एक रूट वर्ड है एंथ्रोप, ठीक है। जो रूट वर्ड है एंथ्रोप, जो क्या इंडिकेट करता है, ह्यूमन या मैन काइंड को, इंसानों की समाज को, उनके कल्चर और उनके विकास की साइंटिफिक पढ़ाई को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। लॉजी स्टडी हो गई, एंथ्रोप ह्यूमन हो गया, यानी मानव के बारे में जो स्टडी करते हैं उनके रहन सहन के बारे में, उसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ एंशियंट ह्यूमन कल्चर्स इवॉल्व्ड, ठीक है। ट्रैप हो जाएगा इसमें आर्कियोलॉजी, जो पुराने अवशेषों यानी खुदाई द्वारा जो इतिहास की पढ़ाई होती है उसे आर्कियोलॉजी बोलते हैं। एक हो जाए फिलेंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, फिलेंथ्रोपी। फिलेंथ्रोपी का मतलब मानव जाति से प्रेम करने वाला, फिलेंथ्रोपी। नेक्स्ट वर्ड है अपना ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है तानाशाही या निरंकुश शासन, ठीक है। एक गवर्नमेंट बाई वन पर्सन हैविंग ऑब्सोल्यूट पावर, एक व्यक्ति या निरंकुश शासन जिसमें पूरी शक्ति उसी के पास हो, ठीक है। एक ऐसा शासन जहां सिर्फ एक ही इंसान की चलती हो, एक गवर्नमेंट की चलती हो, जहां जनता का या लोकतंत्र जैसी कोई चीज ना हो, तो उसे बोलते हैं तानाशाही निरंकुश। जैसे हिटलर के लिए बोला जाता है कि हिटलर एक तानाशाह था, ठीक है, क्योंकि वो अपनी चलाता था, वहां सारी चीजें उसी के साथ होती थी। जब सारी पावर एक के हाथ में हो तो उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है। ऑटो यानी सेल्फ, खुद, क्रेसी यानी रूल, शासन। रूट वर्ड है इसमें, ऑटो मतलब सेल्फ और जो क्रेसी मतलब गवर्नमेंट। जब सारी पावर एक इंसान के अकेले के हाथ में हो और वो खुद ही सारे फैसले ले, तो उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। तो रियल लाइफ एग्जांपल जो हो जाएगा इसमें, द कंट्री सफर्ड फॉर इयर्स अंडर ए हार्श ऑटोक्रेसी, ठीक है। जो ट्रैप इसमें एग्जामिनर दे सकता है वो होगा डेमोक्रेसी, जनता द्वारा चुनी गई सरकार। प्लेटोक्रेसी, अमीरों लोगों का शासन, ठीक है, जो अमीर लोग होते हैं उनके शासन को प्लेटोक्रेसी बोलते हैं। ये हमने कल भी देखा था, ठीक है। तो जिन साथियों ने नहीं देखी पुरानी वीडियो वो देख लें, उनको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है नक्षत्र तारों का समूह, एक ग्रुप ऑफ स्टार डेट फॉर्म्स ए शेप इन द स्काई एंड हैज अ नेम, ठीक है। आकाश में तारों का ऐसा समूह जो एक विशेष प्रकार की आकृति बनाता हो। जैसे कभी आप रात को जैसे लेटोगे आसमान में, खुले आसमान के नीचे छत पे, तो देखोगे कि तारों की ना कुछ कुछ आकृतियां बनती हुई दिखाई देती है, तो उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। कॉन्स्टिलेशन जिसमें स्टेला एक वर्ड आ रहा है जो रूट वर्ड है स्टार का। जब आसमान में बहुत सारे तारे स्टार्स मिलकर कोई पैटर्न या शेप बनाते हैं तो जिसे कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, ठीक है। द सेलर यूज द कॉन्स्टिलेशन ओरिएंट टू नेविगेट एट नाइट। तो ट्रैप हो जाएगा इसमें गैलेक्सी, यानी अरबों तारों, धूल और गैस का जो विशाल मंडल होता है उसे गैलेक्सी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है दोष मुक्त करना, ठीक है। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, किसी को सभी आरोपों या दोषों से मुक्त करना। एक्सोनरेट यानी एक्स, इसमें से एक वर्ड आ रहा है एक्स, एक आ रहा है ओनस। ओनस यानी बर्डन या बोझ। ओनस का मतलब होता है इल्जाम या बोझ,
किसी के ऊपर से इल्जाम का सारा बोझ हटाकर उसे आजाद कर देना, बाइज्जत बरी कर देना एक्सोनरेट होता है। ठीक है, इल्जाम का सारा बोझ हटाओ, इंसान को आजाद बनाओ, एक्सोनरेट करो। ठीक है, न्यू डीएनए एविडेंस वाज एबल टू एक्सोनरेट द इनोसेंट मैन। तो इसमें ट्रैप हो जाएगा कन्विक्ट, दोषी ठहराना। ठीक है, जो गलती गलती प्रूव करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री, ए पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट रेदर देन ट्रेवलिंग इन ए व्हीकल। वह व्यक्ति जो वाहन के बजाय पैदल चलता है। पेडिस्ट्रियन ही पैड, पैड यानी पैदल, पैड वर्ड से ही आ रहा है, पैड यानी पैदल, फुट यानी पैर। ठीक है, रूट वर्ड पैड का मतलब होता है फुट यानी पाँव। जैसे सड़क पर बिना गाड़ी के अपने पैरों पर पैदल चल रहा हो, वो है पेडेस्ट्रियन। ठीक है, गाड़ी छोड़ो, पैरों पर चलो, पेडेस्ट्रियन बनो। ड्राइवर्स मस्ट स्टॉप फॉर पेडेस्ट्रियन एट द जेब्रा क्रॉसिंग। तो इसमें ट्रैप हो जाएगा एक्वेस्ट्रियन। ठीक है, घोड़े पर सवार जो इंसान करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना एक्रोस्टिक्स। एक्रोस्टिक का मतलब है ध्वनि विज्ञान, साइंस ऑफ साउंड्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। ध्वनि की विशेषताओं और उसके व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एक्रोस्टिक। जैसे एक्रोस्टिक जो निमोनिक आ रहा है, इसमें से ऑडियो का और क्यूट का यानी साउंड की स्टडी, यानी बहुत अच्छी आवाज की जो स्टडी होती है एक्रोस्टिक होती है। ट्रिक हो जाएगा कानून में पड़ने वाली आवाज, साउंड कैसे ट्रेवल करती है, गूंजती है या एब्जॉर्ब होती है, इस पूरी साइंटिफिक स्टडी को एक्रोस्टिक्स बोलते हैं। जहां आवाज साफ गूंजे और हर सुर परफेक्टली सुनाई दे, वही एक्रोस्टिक कमाल है। ठीक है, तो एक्रोस्टिक ट्रैप हो जाएगा ऑप्टिक्स, लाइट प्रकाश की पढ़ाई, एरोनॉटिक्स फ्लाइट एयरक्राफ्ट की पढ़ाई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है अपना एपियरी। एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खियों के पालने का स्थान। जैसे हमने अभी अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था एवियरी। एवियरी जो था, जिसमें हमने एविएशन और एयर से रिलेट करके बताया था कि जहाँ पक्षियों को रखा जाता है, तो जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे एपियरी बोलते हैं। ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, वह स्थान जहाँ मधुमक्खियों को रखा या पाला जाता है। एपी यानी बी, एपी बी, एपी बी, जैसे इसमें साउंड आ रहा है, एपी यानी बी यानी मधुमक्खी, बी यानी मधुमक्खी, एपी अपनी रूट वर्ड है बी का। और एपीकल्चर मतलब बी कीपिंग, जहाँ शब्द के लिए मधुमक्खियों को यानी शहद के लिए, जहाँ शहद के लिए मधुमक्खियों के छत्ते बनाकर उन्हें रखा जाए, वह एपियरी बोलते हैं उसे। जहाँ मेहनत करे मधुमक्खियां, वही बनता है शुद्ध शहद, घर ये जगह कहलाती है एपियरी। ठीक है, द फार्मर मेंटेन्स ए लार्ज एपियरी टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक हनी। ठीक है, एपियरी बर्ड्स को रखने की जगह। नेक्स्ट वर्ड है अपना ओपोस्टेबल। अपोस्टेबल, ठीक है, अपोस्टेबल में धर्म या विश्वास को त्यागने वाला व्यक्ति। ए पर्सन हु री अनाउंस ए रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स, वह जो अपने धर्म सिद्धांत या राजनीतिक विचारधारा को पूरी तरह से छोड़ दे, उसे बोलते हैं एपोस्टेट। एपोस्टेट, एपोस्टेट यानी एपो यानी अवे, दूर, स्टेट यानी पुराना स्टेट, जो पुरानी अपनी चीजों को छोड़ दे उसे एपोस्टेट बोले। जो अपने पुराने विचार या विश्वास को छोड़कर नई राह चुन ले, उसे एपोस्टेट कहते हैं। ठीक है, जो अपने पुराने धर्म या पार्टी के स्टेट से दूर हो जाए और उसे पीछे छोड़ दे, वो एपोस्टेट होता है। लाइक किसी अपने धर्म को छोड़ दे या कोई किसी पार्टी को छोड़े, लाइक कांग्रेस छोड़ के बीजेपी, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस, इस तरह से जो छोड़ दे उसे एपोस्टेट बोलते हैं। ही वॉज ब्रांडेड एन एपोस्टेट आफ्टर लीविंग हिज पॉलिटिकल पार्टी। तो इसमें जो एग्जामिनर ट्रैप दे सकता है वो हो सकता है रेनिजेड टर्नकोट, अपनी पार्टी आर्मी को धोखा देकर दुश्मन से मिल जाने वाला। और एक होता है हेरेटिक, धार्मिक नियम के खिलाफ बोलने वाला। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे और 20 वर्ड। ठीक है, तो हमने